हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हम कुछ इस तरह कर रहे हैं, ये यहाँ पे कर रहे हैं अपने लैपटॉप में काम। तो मैंने कहा क्यों ना आज ब्लॉग की स्टार्टिंग इन्हीं से किया जाए। तो इस टाइम वानी यहाँ पे वीडियो शूट कर रही है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अंदर कुछ काम। तो आप लोग को बताती हूँ आज मैं काम क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ सारे जो वेस्ट पेपर है ना हमारे, उसको सारा फेंक रही हूँ मैं। पर देखिए कितने सारे ये किसी काम के थे नहीं, मैंने कहा इनको फेंक दिया जाए। और पता है बैग में भरे भरे, बैग भी इतना मोटा हो रखा था, तो बस वही मैं छाट रही थी। और यहाँ पे ये वानी दिखा रही है अपनी पहले की फ़ोटो। तो छोटी सी जो बैठी है वानी है, वानी के बगल में इसके पापा हैं, उधर काका हैं, दादी हैं और ये दाई हैं, इसकी सिब्बू दाई इनका नाम है। और उधर मैं खड़ी हूँ। तो बस अपनी फ़ोटो आप लोगों से शेयर कर रही है वानी। और इसके बाद देखिए अपना सारा जो स्कूल का रिज़ल्ट वगैरह वो भी दिखा रही थी। ये इनके स्कूल का ही कार्ड है। और इधर पे एक एक पेपर ना देख देख के फेंक रही हूँ। कहीं मैंने कहा कोई काम की चीज़ अगर मैंने पेपर फेंक दिए तो ये मेरे को बहुत गुस्सा करेंगे। तो एक एक पेपर देखना पड़ रहा था, तब फेंक रही थी मैं। और सारे जितने फेंके ना सारे वेस्ट पेपर थे ये सारे। जब मैं पहले कभी एडमिट हुई थी उसके टेस्ट वगैरह थे, पेपर थे, तो वो सारे मैंने देख देख के ना कि कौन से हैं तो वो सब मैंने फेंक दी। क्योंकि रखना क्या है, ऐसे ऐसे पेपर को बेकार में जगह ही घेरे थे। और इसके बाद देखिए वानी कृष्णा यहाँ पे लेके आए अपनी ड्रेस। तो ये विंटर ड्रेस लेके आए हैं क्योंकि आजकल ठंडा काफ़ी हो गया है यहाँ पे। और सुबह शाम का ठंडा तो हो ही रहा है, मतलब अंदर भी हम लोग को इतना ठंडा लग रहा है और बाहर भी है ही ठंडा। तो आजकल हमारे पंखे बंद हो चुके हैं, बहुत कम से पंखा चलता है, वो भी एक में नहीं तो वो भी नहीं चला रहे हैं। ठंडा वैसे भी ना पहले से यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है। तो फिर वही विंटर ड्रेस लेने गए थे ये। तो देखिए मैं अंदर जाके यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोग को ड्रेस। तो वानी कह रही है सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे वानी ने अपना पहले कोट निकाला और उसके बाद कृष्णा का कोट निकालेगी। तो दोनों का कोट है स्कूल का, अंदर से स्वेटर भी है मगर हाँ ऊपर से कोट है। तो अभी ये कोट लेके आए, इन लोगों को स्वेटर अभी नहीं मिला है, मतलब आया नहीं था शायद दुकान पे अभी। तो उन्होंने बोला है 2-4 दिन में लेके जाना है, तो इसलिए कोट लेके आ रखे। और हाँ कोट का कलर नेवी ब्लू कलर का है और बहुत अच्छा कलर है। और आपको एक वो बताऊँ, ये कोट मैंने भी पहन के देखा कृष्णा का, वानी का। तो दोनों का कोट मुझे भी आ गया, तो मेरा अच्छा लगा था पहनने में। और देखिए यहाँ पे लगा है स्कूल का लोगो। तो उन्होंने लगा के ही दे रखा है कि वहीं से में लगेगा। वैसे तो प्लेन दे रहे थे मगर स्कूल का जब हमने बोला कि SDRR में, तो वहीं का लोगो लगा के दिया उन्होंने। और कपड़ा अच्छा है इसका, मोटा है, काफ़ी गर्म है। तो बच्चे बहुत खुश हैं कोट को लाके और खुश भी हो रहे थे क्योंकि विंटर ड्रेस आ गई इनकी। और ये है ट्रैक सूट। तो दोनों का ट्रैक सूट जो है सेम है, मतलब ये नहीं कि कृष्णा का अलग वानी का अलग, नहीं, क्योंकि दोनों का जो हाउस है ना वो एक ही है। जैसे इनके यहाँ हाउस वाइज बटे हैं क्लास भी, तो इनका भाभा हाउस है, तो भाभा हाउस है ब्लू का। तो ब्लू में ट्रैक सूट भी ब्लू की लाइन है, देख ट्रैक सूट में देखो। तो इसलिए इनकी जो लाइनिंग है ना इनके हाउस के अकॉर्डिंग ही है। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी गर्म है ये और छूने में भी बहुत सॉफ्ट है कपड़ा है इसका। तो मैंने कहा चलो इनको तो ड्रेस मिल गई। और बहुत दिन से ना बच्चे बोल भी रहे थे कि हमें विंटर ड्रेस चाहिए, ट्रैक सूट चाहिए, क्योंकि ट्रैक सूट पहनना वानी को बहुत अच्छा लगता है। और खुश भी देखिए यहाँ पे कितनी हो रही कि मेरी ड्रेस आ गई करके। और आप लोग समझ सकते हैं जब हम भी छोटे थे तो हमने भी, जब ड्रेस आ जाए, कॉपी किताबें आ जाए, तो मतलब अच्छा लगता था हमें भी कि न्यू न्यू चीज़ें आई, न्यू न्यू चीज़ें पहनेंगे, ले जाएंगे। तो ये सब चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे वानी को तो सही लगा मगर कृष्णा को कोई असर नहीं है। देखिए अभी भी साइड में बैठ के वो गेम खेल रहा है फ़ोन में, ना फ़ोन देख रहा है, मतलब उसको मतलब नहीं है। बस ड्रेस लिया है तो हाँ ठीक है बस लिया है, साइड में उसने रख दी। और वानी बहुत खुश है बस। तो मुझे भी अच्छा लगा इनकी विंटर ड्रेस आ गई, क्योंकि जितने इतने दिन से वेट कर रहे थे विंटर ड्रेस का। और ये क्यों नहीं ला रहे थे, क्योंकि इनको पास टाइम नहीं था। तो कल संडे था, मैंने कहा संडे को बच्चे भी घर में रहते हैं, ये भी घर में रहते हैं, तो दोनों तीनों मतलब एक साथ चले जाएंगे। तो इसलिए संडे को ही ये ड्रेस लेके आए। और ये मेरा ब्लॉग जो है संडे का ही है। और इसके बाद देखिए ड्रेस तो ले आए, तो अब इसको तय लाके मैंने कहा मैं रख देती हूँ। तो दोनों की बस ड्रेस मैंने तय लगाई है और उसको रख देती हूँ अलमारी में। और इधर देख सकते हैं कृष्णा का जो फ़ोन है ना, अभी भी देखिए आप लोग उसके हाथ से नहीं हटा। मैं इसे बीच बीच में बोल भी रही थी कि बाबू फ़ोन रख दो, नहीं नहीं रखता। उसका पता है हमेशा ऐसी है, अगर ट्यूशन जाएगा तो ट्यूशन से सीधे
घर आके सीधे फ़ोन देखना है, कहीं से आएगा तो फ़ोन देखना है। मतलब फ़ोन और टीवी तो चाहिए ही चाहिए इसको। कहता है कि मैं स्कूल से तो पढ़ के आ गया, इस तरह बोलता है, ट्यूशन से तो पढ़ के आ गया, तो ऐसा बोलता है ना, तो बस वही, अब क्या बोलूँ, फिर हम कुछ बोल नहीं सकते। बच्चों को, आजकल के बच्चे हैं। और गाइज़ आप लोग, मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, तो हमारे घर के बगल में ही ना स्कूल है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है। आज कुछ फंक्शन है स्कूल में, तो आप लोग चलो उसको अवॉइड करना कि चलो आवाज़ मत सुनना, मेरी सुनिए आप वॉइस। तो यहाँ पे बस मैं यही बोल रही थी कि सारे कपड़े मैंने तह लगा दिए और कोट वगैरह भी अच्छे से तह लगा के रखूँगी। और मैंने इनसे बोला था कि अपने कोट को तह मत लगाना, इसको टाँग के रखना, क्योंकि कोट तह लगाने से ना सिकुड़ जाते हैं, फिर प्रेस भी अच्छे से नहीं होती है। तो बस वानी कृष्णा से वही बोला कि मैंने टाँग के रखना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कृष्णा इस टाइम फिर कुछ एक डायलॉग मारा था। इसका डायलॉग पता है, बार-बार भूल जाती हूँ क्या मारा था इसने। तो कभी आगे ब्लॉग में मैं सुनवाऊँगी इसने बोला क्या था उस दिन, क्योंकि 2-2 डायलॉग ऐसे नए-नए मारा था ना बहुत ज़्यादा। तो देखिए सारे कपड़े तह लग गए हैं, अब इसको हम रख देंगे अलमारी में। और इसके बाद देखिए मैं आई अंदर, तो ये जो सारे कपड़े पड़े हुए हैं ना यहाँ पे, तो ये सारे तह लगाने थे मेरे को, क्योंकि मैंने बाहर से लाके तो रख दिए थे मगर तह नहीं लगाए थे। और तह क्यों नहीं लगाए थे गाइस, क्योंकि कल थोड़ी-सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मेरे को थोड़ा-सा ठंडा भी लग रहा था और पेट में दर्द भी हो रहा था। तो मैंने कहा लेट जाती हूँ। अब पता नहीं पेट में दर्द ठंडे से हो गई काहे से हो, मगर ठंडा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कपड़े ना ऐसे ही रख दिए थे, मैंने तह नहीं लगाए थे। मैंने कहा थोड़ा-सा बस आराम करूँ। हाँ, सोई तो नहीं थी, क्योंकि मैं ना दिन में नहीं सोती हूँ, दिन में कुछ ना कुछ मैं करते रहती हूँ। क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको सोना नहीं, आपको मेहनत करना है जम के, ये है मतलब मेरा एम तो ये है कि अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सोना-वोना सब छोड़ दो, बस रात में सो और अपना जो क्या नाम है काम है, कुछ ना कुछ करते रहो और अपने एम मतलब फ़ोकस करो अपने काम में जो हम करना चाहते हैं। मतलब मेरा तो ये है, तो इसलिए मैं दिन में ना बिल्कुल नहीं सोती गाइज़, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सीधे शाम को ही सोती हूँ। सुबह बस एक बार अगर मैं उठ गई 4:30-5 बजे, उसके बाद मैं सोती हूँ सीधे शाम को ही। रात में मतलब सोना होता है वही 10 बजे या साढ़े 9 बजे तक सो जाती हूँ, या कभी-कभार 9 बजे तक हम बिस्तर में जाना ही जाना है, क्योंकि हम ज़्यादा लेट नहीं करते। ठंड हो रही है और ठंड में बच्चा, हम जितना लेट करेंगे ना बच्चे उतने ही लेट सोएंगे, तो इसलिए मैं भी लेट जाती हूँ, तो बच्चे भी लेट जाते हैं। बस लेटने के बाद थोड़ा-सा फ़ोन देखा, उसके बाद सो गए, यही काम रहता है। तो इसलिए दिन में नींद ही नहीं आती मेरे को, तो कुछ ना कुछ मैं करते रहती हूँ। और इधर देखिए गाइस मेरे सारे कपड़े जो हैं तह लग भी गए हैं, और जो सारी टॉवल है मैंने टांग दी, क्योंकि टॉवलें सारी मैं बाहर रखती हूँ। एक वानी की है, कृष्णा की है, एक इनकी है, एक मेरी है। तो चारों की टॉवल मैंने अलग अलग ले रखी है। एक एक टॉवल मतलब हम चारों यूज़ नहीं करते, सबकी अलग अलग है। इसके बाद देखिए सॉक्स भी मैंने यहाँ पे धोए थे इन लोगों के, आज वाइट कलर के सॉक्स थे। तो आजकल स्पोर्ट्स चले थे ना, तो इनके सॉक्स बहुत जल्दी गंदे हो रहे थे वाइट वाले, तो डेली मतलब 2-3 दिन छोड़ छोड़ के मेरे को सॉक्स धोना पड़ रहा था। और देखिए बस सारे कपड़े मेरे तय लग भी गए हैं, और अब मैं रख देती हूँ इसको अलमारी में। और कपड़ों को ना गाइस अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि कल ही मैंने अपनी अलमारी ठीक करी थी, मैंने आपसे शेयर करा था जो, तो कल ही मैंने ठीक करी थी। मैंने कहा एक भी कपड़ा बिगड़ जाएगा ना फिर वैसे ही हो जाएगा, और कपड़ा अगर एक भी बिगड़ जाए तो दोबारा से ही सारे कपड़े तय लगाने पड़ते हैं। तो मैंने जिसकी जगह में जो है, इसलिए मैंने वानी से नहीं कहा कल कि तू रख दे, क्योंकि क्या है, कपड़े उठाने का काम और तय लगाने का काम और रखने का काम, ये 3 काम वानी के हैं। बाकी सारे काम मैं ही करती हूँ, तो इससे छोटे-मोटे काम कराते रहती हूँ कि बड़ी भी हो गई, थोड़ा बहुत काम कराना भी चाहिए। तो इसलिए कल मैंने इससे नहीं कहा, क्योंकि इसका होमवर्क भी था, ये अपना होमवर्क कर रही थी, और फिर मैंने कहा मैं ही रख देती हूँ। कपड़े तय लगा ही रखे थे, नहीं तो इससे बोलती हूँ क्या करती है, किसी का कहीं रख देती है, किसी का कहीं रख देती है। फिर अगले दिन पता है हम लोग को ढूँढना पड़ता है कपड़ा कि कहाँ रखा है करके। मतलब भूल जाती है कि भैया की टी-शर्ट इनके खाने में रख दी, इनकी टी-शर्ट भैया के खाने में, इस तरह हो जाता है इसका कपड़ा। तो यहाँ पे मैंने ना सारे ऊपर से देखिए जो कपड़े मैंने रखे थे कल वाले, वही कपड़े मैंने ऊपर से निकाले, क्योंकि इनकी ड्रेस जो थी ना, जो समर यूनिफ़ॉर्म है वो मैंने रख दी थी ऊपर। मैंने सोचा कि अब यूज़ नहीं होगी, क्योंकि विंटर से ही काम चलेगा, मगर लेकिन अभी कल सर ने बोला है कि 2-4 दिन अभी और पहननी है इनको। तो फिर से पता है मैंने जो कपड़े ऊपर रखे थे वो सब निकाले, और उसमें से इनकी ड्रेसें छाँटी कि कौन-कौन सी इनको कल पहननी है, क्योंकि बानी का कुर्ता, सलवार, चुन्नी तीनों चाहिए था, उधर कृष्णा का चाहिए शर्ट, पैंट सब। तो वो सब छाँट रही थी, मैंने कहा, तो वानी मेरे से बोल भी रही थी कि मम्मी रखा क्यों था जब निकालना था इतने उससे। तो अब मैंने कहा मुझे नहीं पता था, क्योंकि टीचर ने बोला कि कल 1-2 दिन और पहनना है अभी, तो फिर से मैंने बस कपड़े निकाले वाले, और उन्हीं कपड़ों में मैं प्रेस करूँगी, क्योंकि प्रेस का काम भी मेरा ही है और किसी का नहीं, ये लोग नहीं करते प्रेस, चाहे वानी हो,
कृष्णा कही थी छोड़ो वानी है, इसके पापा प्रेस नहीं करते, इनके कपड़ों में मैं ही करके देती हूँ। तो बस इनके कपड़े भी अब मैं नीचे से निकालूंगी क्योंकि इनकी भी ड्रेस में प्रेस करना है, इनको भी कल जाना था अपने कोचिंग। तो बस इन संडे के दिन मेरा कहते हैं कि संडे हमारे लिए, हाँ सबके लिए आराम होता है, जैसे बच्चों के लिए हो गया, हस्बैंड के लिए हो गया, आराम होता है, मगर जो वाइफ होती है ना, हाउस वाइफ, उसके लिए नहीं होता है आराम। संडे भी मतलब संडे को मुझे तो ऐसा लगता है कि संडे को डबल काम होते हैं हमारे। मुझे तो ऐसा लगता है अगर हाँ संडे नहीं होगा और दिन में थोड़ा ज़्यादा आराम कर लेती, ज़्यादा मतलब मुझे टाइम मिल जाता है अपने एडिटिंग वगैरह के लिए, ब्लॉग के लिए, मगर बाकी संडे के दिन तो बिल्कुल भी नहीं मुझे मिलता है। ऐसा लगता है कि डबल काम हो गया क्योंकि उस दिन बच्चे भी घर में, हस्बैंड भी घर में, तो उनका काम भी देखना, बच्चों को भी देखना, तो ये सब होता है ना, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है संडे को तो बिल्कुल भी। और यहाँ पे बस शाम को थोड़ा-सा वही जैसे मैंने बताया था आपको कि तबीयत मेरी ख़राब हुई थी, तो इसलिए बस 2 ज़्यादा तो मैं आधा घंटे की लेटी थी, उसके बाद फिर लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ पे देखिए वानी की अलमारी है, ये मैंने बताया था जैसे कल, तो उसकी अलमारी मैंने उसके सारे कपड़े रख दिए और ये ना गीले कपड़े हैं, तो इसको मैं टाँगने चलती हूँ पहले बाहर। तो बाहर ये देखिए हमने ना बाहर वाले रूम में रस्सी बाँध रखी है ये, और इसमें ही गीले कपड़े ना मोटे वाले जो होते हैं वो सुखा देती हूँ ताकि रात भर में थोड़ा-सा हवा लग जाए या जो भी पंखा खुले तो सूख जाते हैं। तो इसलिए मैं यहीं टाँग देती हूँ और अब इसके बाद देखिए मैं आ गई अंदर। तो पहले सारे यहाँ से कपड़े हटाऊँगी, गद्दे हटाऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ करनी है प्रेस, और प्रेस के लिए बोर्ड ना हमारा बिल्कुल नज़दीक में है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसी कोने में बैठ के प्रेस करती हूँ। और यहाँ पे पता नहीं क्या मुझे सूझा, मुझे एकदम डांस आ गया था, अभी आपने देखा एकदम ही मैंने हाथ पैर चलाए थे। बस वो ये ना मेरा भी काम जो करना है तो एन्जॉय कर कर के करना है सारा काम। तो देखिए यहाँ पे बस मैंने प्लग लगाया और अब मैं स्टार्ट हो जाऊँगी अपने काम में दूसरे। वही है ना, खाली नहीं बैठना है। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हो तो बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कुछ ना कुछ देखते रहो। कल पता है गाइज़ मैंने इनसे बोला भी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो इन्होंने बोला कि थोड़ा आराम कर ले। मैंने कहा आराम कर लूँगी तो ये जो सारा काम है वो कौन करेगा? मैंने कहा आप करोगी नहीं, बच्चे करेंगे नहीं। तो इन्होंने बोला वो तो पता ही है, जब नहीं करेंगे तो करना ही पड़ेगा। तो बस वही है ना, जितना हो सकता है वैसे ये करते हैं, मगर जितना नहीं हो सकता वो नहीं भी करते क्योंकि अब हस्बैंड लोग हैं, वो तो एक ही दिन मिलता है उनको भी छुट्टी का। अब उनसे भी काम कहना अच्छा नहीं है, दिन भर वो भी बाहर रहते हैं, सुबह जाके शाम को आते हैं। और जो मेरे हस्बैंड है सुबह ही 7 बजे जाते हैं और शाम को साढ़े 6-7 बजे तक आते हैं, तो टाइम पूरे 12 घंटे बाहर रहते हैं, 10-12 घंटे, तो मायने रखता है, तो थक जाते हैं वो भी, तो इसलिए उनको भी मन नहीं करता घर में आके कुछ काम करें। तो इसलिए जितना हो सकता है हम ही लोगों को करना होता है सारा काम, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना। फिर हाँ, अगर अपनी तबीयत ख़राब है तो अपने आप को भी देखना, ये नहीं कि हमें सभी को देखना, अपने आप को भी हमें ही देखना है। तो सारे काम बस एक हाउसवाइफ़ ही कर सकती है इतने, चाहे संडे हो, मंडे हो, चाहे ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई सा भी दिन हो, हाउसवाइफ़ को हमेशा लगे रहता है कुछ ना कुछ काम करने में। तो बस यही है ना, तबीयत ख़राब होने में काम करते रहो। अब जितना हो सका हमने करा, करते हैं हम लोग, चाहे कोई सी भी हाउस हो, कोई फीमेल, सब करते हैं। कोई सी भी औरत हो, हार्ड वर्क उनको ज़रूरी है कहते करना। तो देखिए गाइज़ यहाँ पे आपसे बात करते-करते मेरी प्रेस भी होने वाली है, तो ये सब बच्चों की ही ड्रेस में कर रही हूँ मैं। उनके कुर्ता सलवार है बानी का, बाबू के हैं पैंट कमीज़ है, इनके पैंट कमीज़ है, फिर टाई है, टाई में भी कर देती हूँ मैं, चुन्नी है। तो टाइम लग रहा था काफ़ी, और हाँ प्रेस करते हुए ना मुझे गर्मी लगी तो मैंने स्वेटर पहले ही उतार दिए थे, मुझे पता था क्योंकि एक प्रेस करते समय और एक जब खाना बनाते हैं तो उस टाइम गर्म लगता ही है थोड़ा-सा। तो इसलिए देखिए बस मैंने गाइस स्वेटर उतार रखा है इस टाइम, और जब मैं स्वेटर अभी हट जाऊँगी जब मैं प्रेस करके तो फिर मुझे ठंडा लगेगा। तो वही है ना, ठंडा गर्म हो ही रहा है यहाँ पे। और शाम होते ही पता है पर्दे लगा देती हूँ पूरे घर के, ताकि ये हवा बिल्कुल भी अंदर ना आए और ठंडा ना लगे बच्चों को भी, और हमारे जो छोटे-छोटे मिट्टी हैं हमारी, जो मैंने दिखाया था कल ब्लॉग में और आज भी शायद दिखाया है, तो उनको भी ठंडा ना लगे, इसलिए मैं शाम होते ही पर्दा बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे बच्चों को भी ना थोड़ा-थोड़ा खाँसी जुकाम हो ही रहा है, तो इसलिए थोड़ा-सा केयर करना पड़ता है। तो गाइज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी आप लोग भी केयर करिए, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है, ठंडा कम तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप भी अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखिए ऐसे में, क्योंकि एक बार ठंडा लग जाता है तो बहुत मुश्किल से जाता है।
तो चलिए गाइज़, आज का जो ब्लॉग है मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी करिए और मुझे कुछ सलाह दीजिए, मुझे किस तरह का ब्लॉग बनाना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कमेंट कंटेंट कैसा होने चाहिए, मतलब किस तरह मैं बनाऊँ ब्लॉग को मेरा, क्योंकि न्यू है। तो चलिए गाइज़, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।